Good morning, students. This is Kriti Chan before you. Today we are going to discuss our third chapter third from political theory book, that is justice. Justice को हम कहते हैं न्याय. Introduction. We are going to start discussion over this chapter, over this topic that is also a thought of different thinkers. Introduction. The term justice is derived from the Latin word justica, which means joining or fitting or of bound or tie. जो जस्टिस टर्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जो था जस्टिसिका, और जिसका मतलब होता है जॉइन करना, जोड़ना, लोगों को फिट रखना और बाउंड करना, बाउंडेड कर देना, टाई कर देना. जो रूल्स बनते हैं वो लॉ बनाता है. जो राइट्स दिए गए हैं वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग डिफरेंट दिए गए हैं. जुडिशरी हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का. द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एनालाइज्ड एंड डिफाइंड differently by philosophers, political thinkers, economists, sociologists and religious leaders. तो जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, इसको अलग अलग थिंकर्स ने, चाहे वो पॉलिटिकल है, फिलोसोफर है, इकोनॉमिस्ट है, सब ने अलग अलग इसको एनालाइज किया है. इट हैज़ बीन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर इसका फॉर्म भी चेंज होता गया है जस्टिस का, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन ईच एज. हर युग में जैसे जैसे कि सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ बनती गई, फैलती गई, कंडीशंस बनती गई, और उसी के आधार पर जो चेंजेस हैं जस्टिस में वो आते चले गए. इस कॉन्सेप्ट में इट हैज़ टू कोऑर्डिनेट एंड ड्रॉ अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी. इसने क्या कोऑर्डिनेट किया है समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं. इसने उन लोगों की ड्यूटीज़, उनके अधिकारों के बीच में एक बैलेंस बनाया है, हार्मनीज बनाई है, एकता बनाई है. इसने ये ड्रॉ की है जस्टिस. क्या एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स, एक स्टेटमेंट दे दिया है कि सबको इक्वल राइट है. इट इज़ कनेक्टेड विद द मोरल, सोशल, इकोनॉमिक, political and legal relations of an individual with others. Justice is a concept of moral rightness based on ethics, rationality, law, religion, equality and fairness. Justice का है एक concept है, किसका? moral rightness का, जिसके आधार क्या है? ethics है, rationality है, law है, religion, equality and fairness. John Rawls claims that justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. जैसे कि थॉट के सिस्टम का फर्स्ट वर्च्यू है ट्रुथ, वैसे ही जो जस्टिस है उसका फर्स्ट सोशल वर्च्यू है वो जस्टिस है. अधिकारों का फर्स्ट वर्च्यू जस्टिस है. The definition of justice. Charles Merriam. Justice consists of a system of understanding and procedures through which each end accorded what is agreed upon as fair. Barker. Justice is the reconciler and the synthesis of political values. It is their union in an adjusted and integrated whole. Saint Simon, from each according to his capacity, to each according to his need. Meaning. It is difficult to give a precise meaning of the term justice. Political thinkers and justice jurists had given different meaning and definitions. अलग अलग थिंकर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है जस्टिस की. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से a solid definition of solid meaning of justice. जैसे कि मैं डेफिनेशन देगी, डिफरेंट थिंकर्स की डेफिनेशन डिफरेंट थी, वैसी मीनिंग भी डिफरेंट होंगी. हम सबके अकॉर्डिंग जस्टिस की मीनिंग भी अलग अलग होते हैं और होते हैं. द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट contents and implications of justice differ from country to country and also from time to time. रीज़न क्या है?
कि जो जस्टिस है इसके अलग अलग देश में मीनिंग बदलते हैं, मीनिंग डिफरेंट है, और समय समय पर इसके जो मीनिंग है वो सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। व्हाट वाज जस्टिस इन द पास्ट इज़ नॉट जस्टिस इन द प्रेजेंट डे। पास्ट में जो जस्टिस था वो आज के डे में नहीं है। पास्ट में जस्टिस क्या था? जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, सब लोगों को समान अधिकार हो, लेकिन क्या थे उनके लिए जस्टिस वो था। आज के लिए जस्टिस क्या है? जस्टिस आप घर में देखो, भाई को बाहर घूमने की परमिशन है, बहन को नहीं है, तो वो कहेगी मम्मी ये तो नहीं है, तो ये तो जस्टिस नहीं है, ये तो इनजस्टिस हो रहा है। उसे बाहर घूमने की आज़ादी मुझे क्यों नहीं है? दिस इज़ इनजस्टिस टुडेज टाइम। पहले टाइम में उनके पास आज़ादी नहीं थी, वो इनजस्टिस था। उसे राइट है, उसे नहीं है, उसे राइट है, उसे नहीं है, लाइक दिस। फॉर्म चेंज हो गया। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन जस्टिस। In the ordinary sense, justice means to give an aggrieved party what is due to it and punish an individual or a group of individuals or an agency whenever offense is committed. In the narrow sense, meaning of justice is associated with a legal system and legal process in a society. In this sense, it is related to the settlement of disputes through judicial bodies. नैरो सेंस में अगर हम कहा जाए तो जस्टिस क्या है? जस्टिस में क्या एसोसिएट करती है? लीगल सिस्टम, लीगल प्रोसेस समाज में। इस सेंस में जैसे डिस्प्यूट को सेटल कराना, वो जो जुडिशल बॉडीज़ होती है वो उनके थ्रू ही होता है। अ मैन लिविंग इन सोसाइटी इज़ अटैच्ड टू अनदर मैन इन वन वे और एन अनदर। समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, जिससे वो कनेक्ट है वो किसी और से कनेक्ट है, मतलब हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, और जिससे हम कनेक्ट है वो दूसरे से कनेक्ट है, अलग अलग वे में। दिस रिलेशनशिप हैज़ फ्यू राइट्स एंड ड्यूटीज़ अटैच्ड टू इट। और जो रिलेशनशिप है इसकी कुछ राइट्स भी है और ड्यूटीज़ भी है। व्हेन अ मैन व्हाइल एन्जॉइंग हिज राइट्स आल्सो फुलफिल्स हिज ड्यूटीज़ एंड बिहेव्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर विद अदर्स। कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है एक समय में, तो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है और वो दूसरों से अप्रोप्रिएट वे में, अच्छे मैनर्स, अच्छे सबके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, देन ही इज़ सेड टू बी डूइंग जस्टिस। तो उसे कहा जाएगा कि ये जस्टिस है, अगर वो सारे काम अच्छे से कर रहा है। जस्टिस इज़ पीस एंड जीनियन, रेस्पेक्ट फॉर पीपल, फेयरनेस। जस्टिस क्या है? शांति है। दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया और लीगली उसे फिर हम लोग सेटल कराते हैं, मतलब जस्टिस जो कानून है सेटल कराता है। लोगों को रिस्पेक्ट देना, फेयरनेस, राइट्स में फेयरनेस, जस्टिसनेस, फेयर प्ले, फेयर माइंडनेस, इक्विटी, इक्विटेबलनेस, इम्पार्शियलिटी, लैक ऑफ बीएस। इम्पार्शियलिटी मतलब डिफरेंसेस ना होना, ऑब्जेक्टिविटी, naturality, lack of prejudice, open-mindedness, non-partnership. Justice is the legal or philosophical theory by which fairness is administered. The concept of justice differs in every culture. Characteristics of justice: human welfare, ethical concept, changeability, fulfillment of reasonable interest, performance of duties to provide everybody his reasonable share. Justice is related to values prevailing in society. ये justice की qualities है, characteristics है। Basic postulates of justice. Justice के जो basic concepts है, suggestions है, वो क्या है? क्या क्या होना चाहिए justice में? Truth, uniform values, equality फर्स्ट नंबर पर truth रखा गया है, ध्यान से देखिएगा। Liberty, इम्पार्शियलिटी, पीछे हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक, ये टॉपिक में सारी चीज़ें ये। रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, सब लोगों की कैपेबिलिटी और एबिलिटी को रिस्पेक्ट देना, कम हो ज़्यादा हो ज़रूरी नहीं है कि हम कम है तो ना दे और दे है तो ज़्यादा है तो हम दे, नॉट कंपल्सरी। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट जस्टिस। प्रोविज़न ऑफ राइट्स, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करें।
काइंड्स ऑफ जस्टिस और डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। काइंड्स ऑफ जस्टिस, लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के लीगल डायमेंशन क्या है? दिस इज द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड इज एसोसिएटेड विद द लीगल सिस्टम एंड द लीगल प्रोसीजर एक्साइटिंग द सोसाइटी। The court of law interrupt the law and apply the law after hearing the parties involved in a dispute। जो लोग डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं, लॉ उनकी बातों को सुनता है। Here justice is what is administrated by the court of law and the interpretation of judges considered as an embodiment of justice। Justice is in the legal sense requires the following conditions। लीगल में जस्टिस को इन कंडीशंस की ज़रूरत है। ये कंडीशंस होती है जस्ट एंड रिजनेबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जस्ट होती है, रिजनेबल होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय फ्री एंड इंडिपेंडेंट फोर्स, इन एक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस, कोर्ट प्रोसीजर शुड बी सिंप्लीफाइड एंड अवॉइड डिले इन जस्टिस, जस्टिस में डिले नहीं होता है। देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, कंट्री में लॉ कानून होना चाहिए। Following conditions are necessary to ensure legal justice: just laws, equality before law, uniform legal system, impartial and independent judiciary, inexpensive and efficient justice, democratic organization of legislative bodies। Political dimensions of justice, book before you, political dimensions क्या है justice के? See, I'm reading before you। Universal adult franchises, right to contest election, right to citizen criticize the government, right to form political parties, right to protest, right to petition, respect of human rights, protection of interest of minorities, political authority should be based on the consent of the people, democratic system, special provisions for the protection of the interest of backward class and backward tribes। Political justice stands for a free and fair participation of people in the political sphere। Universal adult franchises is the expression of political justice। All liberal democratic countries are based on principle of one man, one vote, one value is faithfully adopted। Political institutions should be respective in character। Equality of opportunities, getting elected and in holding public offences, freedom of expression and association, and rights to seek redressal of public grievances are the important pillars of the political justice। Social dimensions of justice, हमने जुडिशल डायमेंशंस देखे, हमने पॉलिटिकल डायमेंशंस देखे, हम अब सोशल डायमेंशंस देख रहे हैं कि जस्टिस सोशली डायमेंशंस, ये 3 डायमेंशंस है जस्टिस के। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट, किसी को स्पेशल अधिकार ना दिया जाए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, टू एंड कास्ट सिस्टम का एंड होना चाहिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टू एंड कास्ट सिस्टम, democratic government, just balance between freedom and social control, social security, provisions of equal political rights, protection of interest of minorities, abolition of social values, abolition of social values। So these are the things that we show for this is the economic dimension of justice। जो हमने यहाँ पढ़ा सोशल डायमेंशंस, ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन। सो वंस वी सी इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस मीन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीबडी टू अर्न हिज लिवलीहुड। इट ऑल्सो मीन टू हेल्प सच पीपल हु आर नॉट एबल टू वर्क एंड अर्न देयर लिवलीहुड। ये भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं कमा सकता है उसको कोई ना कोई वे देना चाहिए जिससे कि वो अपनी जीविका को अर्न कर सके। द बेसिक नीड्स ऑफ एवरीबडी सच एज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर शुड बी फुलफिल्ड एंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नीडेड टू बी स्टॉप्ड। इकोनॉमिक जस्टिस
Economic justice implies non-discrimination between man and man on the basis of economic viability. It stands for by assuring adequate means of livelihood to all, by making provisions for adequate working conditions, for equal pay, for equal work. इक्वल पहले से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि सबको इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, अभी जस्टिस में आ गया, वही चीज़ जो हमने राइट्स में पढ़ी वही चीज़ हम जस्टिस में भी पढ़ रहे हैं. It is the concept of economic justice was emphasized by socialist thinker. Following conditions are necessary to ensure economic justice: right to work for everybody, fulfillment of basic needs, to reduce wide economic disparities, protection of the interest of workers, from each according to his ability and to each according to his needs, just distribution of wealth and of economic exploitation, special protection of the interest of weaker section, limited right to property, question of state interference in economic needs, fixed economy in better is better, equally wages for same job. Conclusion. We can conclude that justice is concerned with human welfare and protection of reasonable interest. It can be experienced only when a citizen will perform his duties in right perspective. A just society is that society where every individual gets legal, political, social, economic justice. वो समाज जस्ट सोसाइटी है जहाँ पर सभी लोगों को ये सारे राइट्स है, जस्टिस है, लीगली जस्टिस, लोकली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली. For every just society there should be a proper combination among equality, liberty and justice. तो एक proper combination है जहाँ पर ये सारे rights लोगों को दिए गए हैं. There is a close mutual relationship among them. Individual is the subject matter of these concept. मतलब individually सबके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. वो उसके पास economic justice होना चाहिए, social justice, political justice और legal justice. So we come to an end of this chapter, that is justice. I hope you must have understood this clearly. Justice, its form, its need, its importance. With this, thank you and have a nice day.